हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता होगा साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी आउट हुई है इन इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में और इसका एग्ज़ाम दिसंबर 2022 में होगा। इस पोस्ट का नाम है साइंटिफिक असिस्टेंट और अभी तक टोटल पोस्ट हमें देखने को मिली है 9 and 90। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ नीरज। आई एम परसुइंग PhD in Computer Science and Engineering. My research domain is blockchain and IoT. I have qualified several competitive exams of computer science and engineering. So moving on, in this presentation, I will share the syllabus of computer science and engineering for this particular vacancy. अब ये कुछ एग्ज़ाम पैटर्न है जो एग्ज़ाम पैटर्न हमें इस पर्टिकुलर पेपर में देखने को मिलेगा, जिसमें 2 पेपर्स होंगे। पार्ट 1 जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जिसमें हमारे पास जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स के क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन से 25 क्वेश्चन एंड जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन। तो पार्ट 1 विल बी अराउंड ऑफ 25, 25, 25 एंड 25। इनमें डिवाइडेड है 4 पार्ट्स में, तो टोटल 100 मार्क्स का ये होगा पेपर 1 विच इज़ ऑफ काइंड ऑफ पार्ट 1। एंड पेपर 2 के अंदर हमारे पास कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा ये भी, और हमारा जो फोकस्ड सब्जेक्ट रहेगा कंप्यूटर साइंस एंड IT रहेगा, क्योंकि मेरा डोमेन कंप्यूटर साइंस एंड IT ही है। तो मैं इस चैनल पे सिर्फ CSE से रिलेटेड ही वीडियोस अपलोड करूँगी। तो ये भी हमारा 100 मार्क्स का ही होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे। 120 मिनट्स मिलेंगे हमें इस पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए, और इट्स कंप्राइजिंग ऑफ 200 क्वेश्चंस कैरिंग 200 मार्क्स। और कितने देर का होगा ये पेपर? 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, ये था स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। इसके बाद बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो कंप्यूटर साइंस एंड IT का जो सिलेबस है वो इस तरीके से है। वैसे तो जो पार्ट 1 का सिलेबस है, इनके जो टॉपिक्स हैं वो भी सिलेबस हमें दिया हुआ है। जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर डिटेल में इनके जो टॉपिक्स हैं वो मेंशन किए हुए हैं। जस्ट बिकॉज मैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की ही टीचर हूँ, तो मैं इस पे सिर्फ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के ही आपको टॉपिक्स डिस्क्राइब करूँगी। हमारे पास यहाँ फर्स्ट यूनिट है कंप्यूटर्स, जिसमें हमें बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पता होना चाहिए। उसकी हिस्ट्री क्या रही है कंप्यूटर की, अब तक की क्या जनरेशन्स थी, कंप्यूटर्स को कितने पार्ट्स में हमने क्लासिफाई किया है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, कितने टाइप की मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर। ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के बेसिक्स में। आप इसको बोल सकते हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की हिस्ट्री से लेके उसके डिवाइसेस, मेमोरी, उसकी वर्चुअल मेमोरी का क्या कॉन्सेप्ट है, कैश मेमोरी, नंबर सिस्टम। जस्ट बिकॉज कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर एक हार्डवेयर डिवाइस है। हमें कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हम लो लेवल लैंग्वेज यूज़ होती है, एज वी ऑल नो। तो उन सब का पूरा नंबर सिस्टम, जो नंबर सिस्टम्स है, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, इनकी कन्वर्जन, देन सम ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थमेटिक और स्टैक और क्यू। इन तरह ये जो डेटा स्ट्रक्चर्स के टॉपिक्स हैं कुछ, उनके ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशंस किस तरीके से अप्लाई होते हैं, वो सब ये ज़्यादा एडवांस में नहीं होगा। ये टोटली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड है वो सब याद करने पड़ेंगे। सेकंड जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सिलेबस है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से ही लिया गया है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे असेंबलर, एलिमेंट्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज, ओवरव्यू ऑफ असेंबली प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है, मेमोरी को आप कैसे मैनेज करेंगे, एड्रेस बाइंडिंग, डायनामिक लोडिंग, देन लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस स्पेस जो भी इंपॉर्टेंट है। ये नॉन कॉन्टिजियस एलोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हमारे पास पेजिंग और सेगमेंटेशन से क्वेश्चंस आते हैं। हार्डवेयर प्रोटेक्शन के लिए आप क्या क्या टेक्निक्स यूज़ करेंगे, जो उसके फ्रेगमेंटेशन होगी, डीफ्रेगमेंटेशन, इस ये सारे टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वर्चुअल मेमोरी। ये भी वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का ही कॉन्सेप्ट है, वर्चुअल मेमोरी, जिसमें हम डिमांड पेजिंग, पेज रिप्लेसमेंट के एल्गोरिथम, थ्रेशिंग, ये सब पढ़ेंगे। देन वी हैव द फाइल सिस्टम के कॉन्सेप्ट, जिसमें हम एसएस मेथड्स, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स, प्रोडक्शन, किस तरीके से कंप्यूटर सिस्टम के अंदर पूरा का पूरा फाइल सिस्टम मैनेज होता है, किस तरीके से हम एक्सेस करते हैं, क्या क्या हमारे पास प्रिंसिपल्स, एप्लीकेशंस और हमारे पास फंक्शंस होते हैं, वो सारे हम इसके अंदर पढ़ेंगे।
देन हमारे पास इनपुट आउटपुट सिस्टम के क्या क्या ओवरव्यू है, इनपुट आउटपुट हार्डवेयर जो उसकी एप्लीकेशंस हैं, देन कर्नल आई इनपुट आउटपुट सब सिस्टम, परफॉर्मेंस, सेकेंडरी स्टोरेज स्ट्रक्चर्स, प्रोटेक्शंस, गोल डोमेन, एक्सेस मैट्रिक्स। ये बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं जितने भी इनपुट आउटपुट सिस्टम से लिए गए हैं। ये हम एक एक करके सारे अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट अकॉर्डिंग टू मी दैट विल बी असेंबलर, एलिमेंट्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, ओवरव्यू ऑफ असेंबली प्रोसेस। एक ओवरऑल जितना भी असेंबलर के फेजेस होते हैं वो सारे हमें इन डिटेल पढ़ने पड़ेंगे यहाँ पे। डिज़ाइनिंग ऑफ लो पास असेंबलर, एक सिंगल पास असेंबलर फॉर द पर्सनल कंप्यूटर, द सिक्योरिटी प्रॉब्लम, व्हाट आर द ऑथेंटिकेशन फंक्शन वी हैव, देन थ्रेड्स, threat monitoring or encryption, and all those important topics we will cover into this particular unit. Then fundamentals of programming, इसमें वही बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़नी है जैसे कि सी, फोर्ट्रन, C++, प्रोग्रामिंग्स ऑफ जावा, बेसिक ऑफ कंपाइलर, और सबसे इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पे UPS भी पढ़ना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो यहाँ पे C++ मेंशन किया गया। C और C++ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, तो उसको हमें इन डिटेल में करेंगे। देन हमारे पास है DBMS, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर कंप्यूटर साइंस विच इज़ DBMS, जिसमें हम एडवांटेजेस और कंपोनेंट ऑफ DBMS पढ़ेंगे। व्हाट आर द एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स, डेटा टाइप कौन से यूज़ होते हैं, व्हाट आर द ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स, एरर हैंडलिंग के क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब पढ़ेंगे। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, क्लाइंट सर्वर डेटाबेस, ये जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन करेंगे दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ SQL के लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, DML और DDL, DCL, ये सभी लैंग्वेजेस को हम कवर करेंगे। देन वी हैव इंटरनेट टेक्नोलॉजी, जिसे हम काफ़ी फैमिलियर भी हैं क्योंकि हम इंटरनेट यूज़ करते हैं। तो इंटरनेट को यूज़ करने के लिए किस किस डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है, एक नेटवर्क को बिल्डअप करने के लिए क्या क्या हार्डवेयर डिवाइसेस की फंक्शनैलिटी और कहाँ पर हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, वो सब जो फंडामेंटल लेवल पे जो भी इनकी फंक्शनैलिटीज़ हैं उनको हम रीड करेंगे, जैसे कि ब्रिजेस, राउटर्स, ये सारी नेटवर्क डिवाइसेस हैं जिसको वन बाय वन हम फर्दर वीडियोज़ में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। देन वी हैव नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, व्हाट आर द वेब सर्वर्स एंड व्हाट आर द लैंग्वेजेस, वेब डिज़ाइनिंग लैंग्वेजेस वी नीड टू स्टडी। And then fundamentals of GIS, this is also very new for the computer science students because हम geographical information system को इतना ज़्यादा although हम इसे यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, फॉर एग्जांपल GPS, हम जो गूगल का GPS यूज़ करते हैं अपने फ़ोन में भी, एंड्रॉयड में हम यूज़ करते हैं फॉर द लोकेशन, और मैप यूज़ करते हैं। एक अर्थ ऐप आता है वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, गूगल अर्थ ऐप, फंडामेंटल ऑफ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो भी GIS यूज़ करता है। GPS इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है। एंड GIS डेटा एंड स्पेशल मॉडल हम यूज़ करते हैं। देन वी हैव द टोपोलॉजी, स्पेशल ऑपरेशंस, व्हाट आर द डेटा टाइप, जो उसमें रास्टर और वेक्टर दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं जो स्पेशल डेटा टाइप के अंडर आते हैं। तो इन सबको डिटेल में क्या रेस्टर डेटा टाइप होते हैं, क्या वेक्टर डेटा टाइप होते हैं, ये सारा हम पढ़ेंगे। इनके क्वेश्चन जो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर आया था फॉर दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम, तो वो बहुत ही जनरल से क्वेश्चंस थे, लाइक वन लाइनर क्वेश्चंस थे। सो एज फार एज इतना ज़्यादा टिपिकल पेपर होगा नहीं, बट ऑल्दो वी हैव टू कवर ऑल दिस टॉपिक्स इन डिटेल इन अपकमिंग वीडियोस। सो नोट इट डाउन, आप इन सभी टॉपिक्स को नोट कर लीजिए। हम वन बाय वन एक एक सब्जेक्ट को उठाएंगे और सारे टॉपिक्स को कवर अप करेंगे।